हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे हैं ICMR सितंबर 2024 जो कि हुआ था आज, यानी कि 14 सितंबर 2024 को। क्वेश्चन देखने के बाद आपको भी ICMR को सुनाने का तो बहुत मन कर रहा होगा, क्योंकि इस बार हुआ क्या है कि बहुत सारा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि पहले जो क्वेश्चन आता था वो 150 आता था, जिसमें से आपको 125 करने होते थे। उसमें भी सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होता था वो उसमें बहुत कम न्यूमेरिकल सेक्शन होता था और बहुत सारे अदर जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते थे। लेकिन इस बार जो हुआ है, सेक्शन ए का जो क्वेश्चन था वो मैक्सिमल यानी कि आप 90% बोल सकते हैं कि वो मैथमेटिकल रीजनिंग बेस्ड था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि 150 के 150 क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों को मिला करके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 150, ये सब के सब कंपलसरी थे। और ये बनाने के लिए आपको टाइम दिया गया था 2 आवर का, यानी कि 2 घंटे का। क्वेश्चन जो था सेक्शन सी का बेसिकली कॉपी किया गया था CSIR के क्वेश्चन का। मतलब पैटर्न अगर देखा जाए तो फुली CSIR बेस्ड पैटर्न था, लेकिन टाइमिंग दिया गया था ICMR अपना खुद का। दैट मीन्स कि CSIR जो 75 क्वेश्चन बनाने के लिए 3 घंटे का टाइम देता है, उसके ठीक विपरीत ICMR 150 क्वेश्चन बनाने के लिए 2 घंटे का टाइम दे रहा है। तो सीधे तौर पे कहा जाए तो ये पैटर्न तो चेंज हुआ है, लेकिन टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जिसके कारण बस बहुत सारे बच्चों को, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे। आपको भी अगर प्रॉब्लम्स आए हैं तो आपको क्या दिक्कत हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए, ताकि ICMR तक ये बात पहुंच सके और इस पर कुछ जो भी चेंजेज हो या जो भी एक्शन हो, चाहे आने वाले एग्जाम में जो भी चेंजेज हो वो हो सके। जो बच्चे प्रिपरेशन कर लिए हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जहाँ तक हो सके आगे बढ़ाएं, ताकि ICMR तक की जब ये बात पहुँचेगी तो हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम से टाइम को बढ़ाया जाए या क्वेश्चन में सुधार किया जाए। ठीक है, तो सीधी बात है कि अगर 150 क्वेश्चन को आपके 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा दिया जाता है तो ये एक अनफेयर कॉल है। और इसमें भी तब जबकि सेक्शन ए में बहुत सारा मैथमेटिकल क्वेश्चन हो, सेक्शन सी जो कि CSIR जो क्वेश्चन देता है उस तरह के लेवल का क्वेश्चन हो, तो उस केस में बच्चे 2 घंटे में अपना जो है क्वेश्चन को टच नहीं कर पाते थे। पहले कुछ ठीक था कि पहले आपको होता क्या था कि पहले हम आपको बता दें कि पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें सेक्शन ए में आपका 50 क्वेश्चन होता था, ये कंपलसरी होता था, और सेक्शन बी जो होता था उसमें आपका 100 क्वेश्चन होता था, जिसमें से 75 क्वेश्चन ही आपका कंपलसरी होता था, यानी कि सिर्फ आपको 75 ही बनाना होता था। और उस केस में आपको 2 घंटा मिलता था तो बच्चे आसानी से बना लेते थे। क्वेश्चन का लेवल भी CSIR के लेवल का नहीं होता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता था, तो बच्चों के लिए वो चीज़ें आसान थी। इस बार का क्वेश्चन, हाँ दूसरा सेक्शन ए में अगर देखा जाए तो आप बताएं कि 2 पैसेज पहले ही दे दिए गए थे, 2 पैसेज पहले ही, दोनों पैसेज से 5-5 क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको पैसेज पढ़ने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप CSIR और UGC का नेट का क्वेश्चन का कॉपी कर रहे हैं तो आप बच्चों को टाइम भी उसी हिसाब से दीजिए, ताकि उनको सही टाइम मिल सके और एग्जामिनेशन जो है वो फेयर हो पाए। तो एक बहुत बड़ा कॉल है आपके लिए, आप इस पर जो है इस बात को उठा सकते हैं हमारे वीडियो के थ्रू। जितना भी हो सके इसको कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि ICMR तक, सिस्टम तक ये बात पहुंच सके और आने वाले एग्जाम में, चाहे इस एग्जाम पे जो है एक्शन लिया जा सके और जो भी सुधार हो सके वो किया जा सके। थैंक यू सो मच।